अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। हर आम आदमी बिल्कुल परेशान दिखाई देता है। रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन अलमिया ये है कि महंगाई ने जिस तरीके से इस वक्त जो पंजे गाड़ दिए उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। हर बंदा परेशान दिखाई देता है। आज की मैं आपको बात बता दूं कि जब मैंने आना था तो रिक्शे पर जब मैंने उससे पूछा कि यार मैंने इस जगह जाना, फ़लाँ जाना, तो आप यकीन करें कि वो रो पड़ा था बंदा कि यार हमारी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ जो हालात इस वक्त हो गए। बच्चे मेरे फाका कशी पर मजबूर हैं, एक टाइम का खाना खा लिया तो लेकिन एक टाइम का खाना नहीं खाया। ये तो हालात हैं। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे, पंजाब के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। बाज़ तो ऑलरेडी सुनाई दे रही थी कि इलेक्शन को मुलतवी करने के हिले बहाने बनाए जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसमें अक्टूबर की डेट दी, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में होता है, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के करीबी साथी, और ये मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं यूरोप में। और यूरोप में इन्होंने ख़ास तौर पर तंजीम साजी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेबहा अपनी खिदमत सर अंजाम दिए। और गुज़िश्ता दिनों में जब ये वापस अपने उधर डेनमार्क गए तो उससे पहले भी इन्होंने इमरान खान साहब से 1-to-1 बड़ी तवील मुलाकात की थी। मुलाकात का भी अहवाल इनसे जाने के, लेकिन सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। जी सर, बताइएगा, इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है, ये ऑलरेडी बात सुनाई दे रही थी। जी हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया। और दूसरा, पहले मैं इलेक्शन से पहले आपका जो पहला क्वेश्चन था जो महंगाई के ऊपर है, जी जी, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जी सर, क्या हमारे टीवी एंकर बेहिस हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 150 रुपये लीटर जब पेट्रोल गया था तो इन्होंने एक क़यामत बर्पा कर दी थी। चीनी 55 रुपये किलो गई थी तो इन्होंने क़यामत गर्म कर दी थी। आज इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज ये लिफाफे लेके और ये अपने ज़ाती मफादात की खातर अवाम के दुख दर्द को भूल गए हैं। आप तो एक शख्स की बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना पाकिस्तान में गुजारता हूँ, और हर साल आके हम इंतज़ाम करते हैं। और इस दफ़ा जब मैंने चीज़ों को जब देखा है तो पिछले साल से डबल नहीं हुई कीमतें, 3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। जो 100 रुपए की चीज़ थी वो 350 की, 400 की हो गई है। और ये हुकूमत उसके बावजूद कह रही है कि हम रिफॉर्म लाएंगे। गरीब लोगों को या तो एक ही दफ़ा जहर दे दें, या एक ही दफ़ा जो एटम बम हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के अवाम पे चला देना चाहिए, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो कि गरीब सिसक के मरने की बजाय, रोटी से मरने की बजाय वो एक ही दफ़ा मर जाए, ताकि इनसे कोई इल्तिजा करने वाला ना हो। इस मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़ा हैरान हूँ। अभी मैंने एक वो क्लिप आया है, वीडियो आई है फ़ोन पे, कि जावेद चौधरी को तगमा जमहूरियत इम्तियाज़ दिया गया, सरकारी तगमा इम्तियाज़, एक एंकर को। भाई कौन सा पहाड़ उसने सर किया है? क्या उसकी खिदमात है? क्या उसने किया है? ऐसा क्या कर दिया कि उसको तगमा इम्तियाज़ दिया जा रहा है? फराडियों को, चोरों को, जेल साजों को, चमचागिरों को, हुक्का भरने वालों को, ऐसे लोगों को जो है ना वो तगमा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि ये वक़्त कम कर दी जा रही है। इज़्ज़त, तगमों की इज़्ज़त भी अब कम होती जा रही है कि जब हम ये देखते हैं कि इस तरह के लोग जो अपने मफादात के लिए लोगों के हुक्के भरते हैं, लोगों की चिल्में भरते हैं, और आके सहाफ़ी बने हुए हैं, झूठे जैली सहाफ़ी हैं। और मैं तो अपने नाजरीन से सवाल करूँगा कि क्या ऐसे शख्स को पाकिस्तान का तगमा इम्तियाज़ मिलना चाहिए? अगर इसको मिलना चाहिए तो मेरा ख्याल है फिर जो है ना, अच्छा मियां साहब, मेरा ख्याल है कि फिर वो जो इंडिया का जो आया था वो अभिनंदन 1 कप टी जिसने चाय पी थी यहाँ पे, फिर उसको भी दे देना चाहिए। सही। ये हमारे तगमों की तो ये सूरत हाल होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं जी, आपने सवाल किया है इलेक्शन मुलतवी होने का, तो ये तो आज
सर मियां साहब, इलेक्शन से पहले मैं एक बात, अच्छा अभी यहाँ पर ना, अभी महंगाई का भी आपने तज़किरा किया, जिसमें चीनी और आटे की कीमत बड़ी एक माकूल सी कीमत थी कि आप 150-200 रुपये में 5 किलो आप आटा ले सकते थे। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जानिब से इस बात पर नाज़रीन को बताना बड़ा मेरी नज़र में ये ज़रूरी भी है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है सर। आज देखें, आटे की कीमत जो थी सरकारी सतह पर वो 648 रुपये थी, ठीक। इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आटा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो दिया जाएगा आईडी कार्ड के ऊपर। देखिए अब मसला सिर्फ ये, वो तो एक मखसूस लोगों को मिल रहा है फ्री आटा। अब आटे की कीमत 648 रुपये थी, अब आटे की कीमत एक तरफ डबल कर दी गई है। मैं आपको बात वहीं पर आ गई। मैं इस जैली हुकूमत की, इन चोरों की दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ जी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें भी डाका डाला है। हाँ, इन्होंने लैपटॉप स्कीम में भी डाका डाला था। सर आटे के देखे, इन्होंने देखे क्या क्या यार जेल साज हैं यार, क्या ये वो सागडार, वो डॉलर, और क्या ये शहबाज शरीफ, और क्या ये इसके ये हवारी, और क्या वो भगोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है, जो वहां पे बैठ के वो मुंह के ऊपर काला मास्क लगा के आ जाता है डाकुओं की तरह। वो थे ना वो सुल्ताना डाकू, जी जी, वो पुराने जो बड़े मशहूर डाकू होते थे जिनके ऊपर नाम रखे जाते थे, तो इसके ऊपर अदालत ने इसको इश्तिहारी का नाम रखा हुआ है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बैठ के वहाँ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। शर्म करनी चाहिए यार इनको। मैं बताता हूँ ये पंजाब हुकूमत ने आटे का क्या किया नाजरीन। एक तरफ इन्होंने पंजाब में आटा आपको दिया 680 रुपए का, जो आटा तो तोड़ा था वो फ्री देंगे जी आईडी कार्ड पर। लंबी लाइनें, रोड ब्लॉक, गरीबों का जी, हमने गरीबों को जो आप जी जन्नत में ले आए हैं जी, आटा दे दिया जी, ये कर दिया। तो दूसरी तरफ इन चोरों ने, इन जेल साजों ने क्या किया है सर, क्योंकि मेरे यहाँ मेरा ऑफिस है, नीचे यूटिलिटी स्टोर है। आज जब मैं नीचे गया तो बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वो मैंने कहा यार भाई आटा तो फ्री दे रही है पंजाब गवर्नमेंट, आपने क्यों लाइनें लगाई हुई हैं? उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आटा 650 रुपए का हमें मिलता है जी, और यही आटा बाहर पंजाब गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट 1150 का बेच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का तो ये इन्होंने क्या फ्री आटा दिया है। एक तरफ इन्होंने फोटो सेशन करवाया है, दूसरी तरफ कीमत बढ़ा दी, दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर आपको डबल कीमत कर दी। अगर मैंने आटा फ्री लिया है तो आपने जाहिर बात है पेमेंट पर लिया है, आटा मैंने फ्री लिया, आपने एक आटे का थोड़ा 1150 रुपये, तो बात वहीं पर आ गई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये चोरों डाकुओं की हुकूमत है। ये उन्होंने एक बलूंगड़ा सा रखा हुआ है, वो यहूदी दाढ़ी वाला, वो आके रोज बकवास करता है, रोज आके आइन को तोड़ने की बातें करता है, आइन तशरीह करता है कि ये जो आइन है इसको ऐसे मरोड़ दें, इसको ऐसे मरोड़ दें, इसके बाप का आइन है। तो सर ये इलेक्शन, अब यार देखें, ये इलेक्शन हमें पहले दिन से पता था, इनकी हठधर्मी, इनकी मुनाफकत, इनकी बदमाशी हमें पहले दिन से नजर आ रही थी कि ये कभी इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये तो इनको सुप्रीम कोर्ट का भला हो जिसने 100 मोटो ले लिया, जिसने 30 अप्रैल का ऐलान कर दिया गवर्नमेंट के। अब इनके गले में फंदा था। अब इन्होंने सोचा कैसे इसको जो है ना, पहले इन्होंने हंगामे कराने की कोशिश की। इमरान खान को उसकी कभी वीडियो निकाल रहे हैं, कभी ऑडियो निकाल रहे हैं, कभी उसको यहूदी एजेंट कहा जा रहा है, फिर कुछ नहीं बना तो उसको मरवाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बना तो ज़मान पार को फतह करने की। और शर्म करो यार, ज़मान पार को फतह करने की बजाय सरहदों की हिफाजत करो, इस मुल्क की हिफाजत करो। क्या करोगे ज़मान पार को फतह करके? गेट तोड़ दिया, उसके बच्चों की चीज़ें उठा के ले गए। यार कोई अल्लाह का खौफ होता है, कोई इंसानियत होती है। अब मैं तो इस ख़ानदान को 80 की दहाई का जानता हूँ जी। बिल्कुल, जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था मैं तो उस वक्त से जानता हूँ। ये कॉलेजेस में जब तुलबा की लड़ाई होती थी तो ये MSF को असला सप्लाई शहबाज शरीफ करवाया करता था जी। ये रियाज फतेहाना, ये अरशद अमीन चौधरी, ये आरफ, ये शहबाज मोचा के ख्वाजा रियाज महमूद, ख्वाजा रियाज महमूद भी, ये रियाज फतेहाना पहले नून में ही था ना। बिल्कुल, नून लीग में था। ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की पैदावार है सारे। ये ख्वाजा सार रफीक जी, ये बदमाश थे लाहौर के, ये जगह लेते थे, ये बसों से पैसे ट्रांसपोर्ट वालों से पैसे लेते थे। तो इनकी सरपरस्ती उस वक्त का वजीर आला
जो शहबाज शरीफ उस वक़्त का वज़ीर आला नवाज शरीफ और उसका भाई शहबाज शरीफ करता था। कॉलेजेस में असला इनकी सरबराही में भेजा जाता था, और आज वो उनको इन्होंने किसी को वज़ीर बना दिया है, किसी को मशीर बना दिया है, और इलेक्शन से भागने का ये सोच रहे हैं। इन्होंने लाहौर को फतह किया, बिल्कुल किया। IGI को उसके गमलों में पानी डाला फौज ने, उस IGI को परवान चढ़ाया, इनको खड़ा किया। मुझे नहीं समझ आती कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी बड़ी गलतियां कैसे करती है। किस तरह एस्टैब्लिशमेंट पहले MKM को खड़ा किया पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, फिर पीपल्स पार्टी को और नून को मकाने के लिए अल्ताफ़ हुसैन को भगाया। अब अल्ताफ़ हुसैन वहाँ चीखे मार रहा बैठा कि भी आपने मेरे साथ क्या किया। देखें, मुल्क की सालमियत जो है वो ज़रूरी है या तजर्बे ज़रूरी हैं? कब तक ऑब्वियसली मुल्क की सालमियत, कब तक ये तजर्बे करेंगे, कब तक ये हमारे साथ खेलेंगे, अवाम के साथ खेलेंगे। यार, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो वो आपकी नब्ज़ पकड़ के तो आपको बताता है कि आपको ये मर्ज़ है, आप मरने वाले हैं या आप जिंदा हो जाएंगे। यार अवाम की नब्ज़ के ऊपर इमरान खान का हाथ है, और इमरान खान को अवाम ने ये मैंडेट दे दिया है कि आप इलेक्शन करवाओ, हम आपको 2 क्या 3 क्या फुल 2/3 से जितवाएंगे। और इनको शर्म, ये इलेक्शन मुलतवी नहीं करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? अगर ये इलेक्शन पिछले साल ही करवा लेते जब हुकूमत तो ये सब जेलों में होने थे। अगर ये इलेक्शन पिछले साल करवा देते तो ये आज फिर सबके केस दोबारा खुले होने थे। नैब का डंडा तेल लगा के तेज हुआ हुआ ना। तब ये बताइएगा, लास्ट टाइम आपकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात के जो है कि उसका अहवाल भी आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी भाई, बिल्कुल भाई साहब, मैं इमरान खान साहब को जब उनको गोली लगी थी तो उसके बाद उनको मिला था जाके, और उस वक्त उनका वो प्लास्टिक भी चढ़ा हुआ था टांग के ऊपर, और मैंने उस शख्स को इतना बुलंद हौसला और इतना शेर दिल देखा कि घबराहट, पसीना तो बड़ी दूर की बात है, उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि वो जो ना, आप कुछ पढ़ने की कोशिश करो तो नहीं पढ़ सकते, ठोस। और वो एक अज़म के साथ और एक हिम्मत के साथ शेरों की तरह बैठा हुआ था। और उसने मुझे बताया कि ये तोशा खाना, ये चीज़ें, कोई मेरा ख्याल 40-45 मिनट मेरी 1-to-1 खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तारिक, बताओ जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि ये तोशा खाना की क्या कहानी है, ये घड़ी की क्या कहानी है। तो मुझे जब उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई, तो मैंने जाके इंटरनेशनल सतह पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक उनका ये पैगाम मैंने किया, और कुछ उन्होंने मेरे ज़िम्मे कुछ जो भी जिम्मेदारियाँ लगाई वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निभाई। और खान साहब का ये अज़्म आज भी उसी तरह तरोताज़ा है, जवान है, कि वो इस कौम को गुलामी से निजात दिलाने का फैसला कर चुके हैं। अच्छा मियाँ साहब, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, शेर दिल का भी आपने अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया, अलकाब आपने इस्तेमाल किए हैं इमरान खान साहब के लिए। अब मुझे आप ये बताएं, जब अगर शेर दिल हैं तो ये सब्र कर लें, जिस तरह भी इलेक्शन होने वाले हैं जो बाकायदा तौर पर 5 साल पूरे होंगे, तो अगर वो पूरे हो जाते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था, बजाय इसके कि जिस तरह 2022 से लेकर ये एक अजीबोगरीब मंडी लगी हुई है, तो ये शायद ना होती। यार क्यों सब्र कर लें? मुझे ये बताओ, उनको सही आपने जमहूरी तरीके से निकाला है, आपने मंडियां नहीं लगाई, आपने खरीदो फरोख्त नहीं की, राजा रियाज जैसा लोटा आपने अपोजिशन लीडर नहीं बनाया। तो जंगीर तरीन साहब ने क्या किया था? क्या मतलब जंगीर तरीन साहब की हुकूमत के दौरान 2018 में लोगों को शामिल करवाया था, पैसे देके नहीं शामिल करवाया था, शामिल करवाया था। PTI में लोग शामिल हुए थे। देखें, जब इलेक्शन होता है ना, तो आज़ाद उम्मीदवार हमेशा उस गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं जहां पर पैसे ज्यादा मिलते हैं, नहीं जहां पे गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज्यादा हों। तो इसलिए आज़ाद उम्मीदवार उस वक्त वो अपने जहाज़ों में लेके आए, लेकिन जहाज़ उस वक्त अगर मियाँ तारक का भी होता तो जहाज़ में PTI के नाम पे लोगों ने बैठना था, तरीन साहब के नाम पे नहीं लोग जहाज में बैठे, खान साहब के नाम पे ऊपर लोग जहाज में बैठकर आए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आपका ये सवाल जो इतना। फिर पंजाब की हुकूमत तो आपके पास ही थी, तो पंजाब की हुकूमत देखें, इससे डिसॉल्व करने का जवाब नहीं बनता। तो इससे बड़ा आपको क्या सबूत मैं दूं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो तोड़ी है वो इसीलिए तोड़ी है कि भी आप नया इलेक्शन करवाएं,
नया वोट अवाम फैसला करे, जिसके पास वोट देखें ना, खरीदो फरोख्त को रोकने की कोशिश। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जिस तरह आप पंजाब की हुकूमत ख़त्म की गई थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का करियर, आपको नहीं लगता कि ख़त्म हो गया? चौधरी परवेज़ इलाही का करियर आप कहते हैं ख़त्म हो गया? आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वो प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा, इस फैसले से, इमरान खान साहब के इस फैसले से आपको नहीं लगता कि दूसरे जो साबिक वज़रा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो खुश होंगे इस फैसले से? हाजी साहब, जितनी कुर्बानी और जितना प्रेशर चौधरी परवेज़ इलाही ने बर्दाश्त किया है, परवेज़ इलाही के ख़ानदान ने बर्दाश्त किया है, आज देखें ना चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ क्या किया जा रहा है, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके बंदों को उठाया जा रहा है। तो जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई इतनी दूर तक कोई चलता है, तो फिर उसको इज्जत देना तो फिर हमारा हक बनता है ना, उनको सही इज्जत दी गई है। अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन, ये इलेक्शन करवाएंगे, इनके बाप को भी इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ये या तो फिर इस मुल्क में आइन रहेगा, या ये राना सनाउल्लाह रहेगा, या आइन जिंदा रहेगा, या शहबाज शरीफ जिंदा रहेगा। एक कब्र है और मुर्दे दो हैं, और इस दो मुर्दों को एक कब्र में दफनाने का टाइम आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस साहब आपकी ये जिम्मेदारी है, आपके हुक्म अदूली की गई है। आपने आइन की जो आइन को बचाने के लिए जो किरदार था वो आपने अदा किया है, आपने अपना फ़र्ज अदा किया है। अब आपके घर में डाका डालने की कोशिश की जा रही है, आपके हुक्म को जो है ना वो मानने से इनकारी है ये सारे चोर बदमाश। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है, खोलें रात को अदालतें, करें इंसाफ, दें फैसला अपना, ताकि पता चले कि आइन को तोड़ने वालों का अंजाम, और लगाएं फांसियां इनको। आइन को तोड़ने वालों को, जब तक इस मुल्क में आइन तोड़ने वालों को फांसियां नहीं लगेंगी, उस वक्त तक ये बहरूपिये, ये चोर डाकू लुटेरे ये आइन को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, अब आपको, अच्छा, जब सपोज़ कि इमरान खान साहब के इसमें तो साफ बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन होते तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, तो इक़्तिदार में आने के बाद आपकी नज़र में इमरान खान साहब का पहला एक्शन क्या होगा? सर, पहला इलेक्शन है कि इन सब चोरों डाकुओं के जितने केसेस इन्होंने माफ़ करवाए हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब को मजबूर करेंगे, डालें इनको जेलों में, और इनको इस तरह जेलों में डालें जिस तरह मोहम्मद सलमान ने सऊदी अरेबिया में शहजादों को डाला था। और उस वक्त तक इनकी ये जो शहजादे पाकिस्तान के हैं, इनको किसी होटल को, किसी किले को, किसी महल को सब जेल करार देकर, और इनको रोजाना 5 लीटर सुबह और 5 लीटर रात को लगाएं, तो फिर ये पैसे वापस दें, इस कौम का पैसा वापस करें, तो फिर इनकी जान छोड़नी चाहिए। तो अवाम के लिए क्या लायामल तैयार किया? अवाम दीवार की दूसरी तरफ पढ़ने की कोशिश करे। हाजी साहब, अवाम फैसला कर चुकी है, अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि अब इन चोरों डाकुओं को अवाम क्या कर सकती है। नहती अवाम, आपने देखा नहती अवाम ने क्या कारनामा अंजाम दिया ज़मान पार्क में। 3-4 दिन रियासती गुंडों के साथ वो नहते लोगों ने पत्थरों से और लाठियों से मुकाबला किया। ये अवाम जब अपना वोट डालेगी, उस दिन फैसला होगा इस मुल्क का, उस दिन फैसला होगा। अजी मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी दिन फैसला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें, और वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की वो हो जो हमारे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए चाहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।